दोस्तों, शाम शादाब दोस्तों, हम अपना जीके की सेट कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा डीएसएसबी का एग्ज़ाम 26 मार्च से लगा के लिए 2025 के सारे जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं जो 20-20 से आते हैं ना, सारे एग्ज़ाम के वो हम कवर कर रहे हैं। और हम 8 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन होता है। मैं अगली वीडियो में बताया है, मेरी जो पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि रिपीट क्वेश्चन होता है, और हमने देखा है उस वीडियो में। आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है 26 मार्च को जो एग्ज़ाम है उनमें भी हो सकता है, पूरी गारंटी है। तो फिर इन जीके के क्वेश्चन को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं रिपीट होंगे तो इनसे रिलेटेड जीके जरूर मतलब होगा रिपीट, ठीक है। तो आज हमारा 9वें नंबर का है। तो आज हमारा क्या नाम है, तो आज हमारा 9वें नंबर का सेट है। तो हम इसे शुरू करते हैं बिना देर लगाए हुए। कौन सी पुस्तक है ये? पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक किसने लिखी है? ये जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की गई थी। बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, दादा भाई नौरोजी जी है। भिलाई स्टील प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, भिलाई वाला जो है छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ होती है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। फड़ीगिरी और नेलकोड़पल्ली स्थल जहाँ शरीरक स्तूप है किस राज्य में स्थित है? बताइए, तेलंगाना। बारडोली छीरा शब्द किस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, बारडोली छीरा स्थानीय पवन है ये वहाँ की। 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 में राजस्थान का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? बताइए, ये तब का करेंट है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि हरिबाहु किशनराव भागंडे। जनवरी 2025 तक परिचालन मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या थी? तीसरी थी। ये ना तब का करेंट है, लेकिन क्वेश्चन तो कराना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर दिया नहीं है, इसको स्किप करते हैं। 8वां क्वेश्चन, 30 नवंबर 2024 के तक संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने सदस्य देश हैं? बताइए, इसमें भी आंसर नहीं है, आप इसको गूगल करके देख लेना, मैं भी देखूंगी या मैं बता दूंगा आपको। 1 मिनट, 195 अभी 2026 में, ठीक है। 9वां क्वेश्चन, स्तनधारियों में पाचन नली के पिछले छोर को क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? इसमें भी यार वो नहीं दिया आंसर। 1 मिनट, वैसे मुझे इसका गुदा लग रहा है, आप देख लेना। 10वां क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के और भारत में निम्न तिथि या उससे पहले आए हैं। इसका आंसर होगा, इसका आंसर भी नहीं दिया है, आप इसका गूगल कर लेना, ठीक है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दे रही हूँ जो आए थे। इसमें भी नहीं है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच क्या अंतर है? अगला कथन सत्य है, इसमें भी आंसर नहीं दिया। लगता है ये जो PDF है इस सेट का आंसर ही नहीं दिया। मैं इसको क्वेश्चन बताती रही हूँ आपको। सितंबर 2000, ये तो स्किप करो इसे, क्योंकि ये करेंट का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अरे ये तो 1800 पहला वाला सही होगा इसमें, ठीक है। गैर पारंपरिक ऊर्जा, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? द वंडर डेट वाज इंडिया पुस्तक, जो प्राचीन भारतीय संविधान और इतिहास का व्यापक अध्ययन है, किसके द्वारा लिखा गया? इसको आप गूगल कर लेना। ये 19वां क्वेश्चन है और ये है 20वां, ठीक है। इस सेट के आंसर नहीं दिए हैं, ठीक है। तो हम अब सेट नंबर करते हैं 10वां, ठीक है। गूगल कर सकती हूँ और आपको बता भी सकती हूँ, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप खुद कर लेना, सर्च कर लेना। जिनके आंसर मैं उनका जल्दी से बता दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करने हैं जल्दी, क्योंकि मेरा भी पेपर है और आपका भी। किस प्रकार, ये 10 वाला पहला क्वेश्चन है 10 का। किस प्रकार की तरंगों के माध्यम से कण तरंग की दिशा के समांतर दिशा में गति करते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा क्वेश्चन, प्रोबायोटिक्स मनुष्यों के लिए लाभकारी क्यों है? पाचन स्वास्थ्य। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप से बदलने और उनके उदाहरणों के संदर्भ में गलत युग में है। बताइए, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, पवन टरबाइन, विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, कन्वेक्शन हीटर, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, वॉशिंग मशीन, ऊष्मा ऊर्जा से या विद्युत ऊर्जा से सौर ऊर्जा। ये होगा इसमें सही, ठीक है, डी वाला। पेरिस 2024 ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने किस खेल में रजत पदक जीता? बताइए, इसको सबको पता होगा, भाला फेंक।
भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ठीक है, 35 वर्ष है हमारे राष्ट्रपति के लिए और प्रधानमंत्री के लिए 30 वर्ष है। किस भारतीय शहर को अधिक वर्षा के लिए दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है? अगुम्बे। किस भारतीय शहर को अधिक वर्षा के कारण दक्षिण का चेरापूंजी कहा जाता है? मतलब दक्षिण में जहाँ होती है उसे वो है अगुम्बे। ये बहुत लेटेस्ट प्रश्न है, इसको याद करना, अगुम्बे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, किसकी? लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की। फरवरी 2025 में सिंगापुर में आयोजित IALA की पहली महासभा किस देश को उपाध्यक्ष पद दिया गया? भारत को दिया गया। ठीक है, नौवां क्वेश्चन। बैंकिंग शब्दावली में क्रेडिट का क्या अर्थ है? बैंक से लिया गया धन। माई लाइफ एंड टाइम्स आत्मकथा किस संगीतकार की है? रविशंकर जी की है। पुणे के देश के पहले बालिका विद्यालय की पहली मुख्य अध्यापिका कौन थी जिन्होंने शूद्रों और अतिशूद्रों की शिक्षा के लिए जीवन समर्पित किया था? सावित्रीबाई फूले। ठीक है, सावित्रीबाई फूले ने जीवन समर्पित किया था शूद्रों के लिए। सरकार किस प्रक्रिया के तहत अपनी प्रतिभूतियां निजी क्षेत्र को बेचती हैं? विनिवेश के तहत। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में में से कौन सा कथन सही है? देखिए, स्तूप बुद्ध मैं सही बता दे रही हूँ, गलत पढ़ने के टाइम ही नहीं है। पहला भी सही है। बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा। स्तूप बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पूजा के स्थल है। विहार भिक्षुओं के रहने के लिए होते हैं। इसमें सही हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी इसमें सही है। अंडा, हार्मिक और छत्र स्तूप के मुख्य तत्व थे। संविधान में अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है। 315 में संघ लोक सेवा आयोग का। 15वां 7 मार्च 2024 को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इंडिया AI मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये उसका है करंट का। भारत में AI नवाचार परिस्थिति तंत्र को मजबूत करना। 16वां क्वेश्चन। जबलपुर के पास सुंदर धुआंधार, मतलब कहने का मतलब ये है जबलपुर में जो है ना सुंदर धुआंधार जलप्रपात किस नदी के तट पर है? नर्मदा में है, नर्मदा के। 17वां क्वेश्चन। बिहार प्रांतीय किसान सभा पहली बार किस वर्ष बुलाई गई थी? 1929 में। किसान सभा की स्थापना, बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 को थी, जो पिछला ही सेट में है क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? उड़ीसा में। किसका? राष्ट्रीय खाद्य औद्योगिक उद्यमिता। वाणिज्य एवं उद्योग के मंत्री पीयूष गोयल ने 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट से जीत दर्ज की? मुंबई उत्तर से, नॉर्थ मुंबई से। राइबोफ्लोविन और नियासिन के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? विटामिन B2 और विटामिन B3। ठीक है, किसके लिए? राइबोफ्लोविन और नियासिन के लिए B2 और B3। ये हो गए हमारे सेट कंप्लीट। ठीक है, 10। अब हम 11वां सेट पिछली वीडियो में बनाई और चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड शाम से दोस्तों